Namaste, I am Devian Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapith Women's University. Today we will discuss about a topic from geotechnical engineering, which is consolidation basics definition. But before we started this session, we will discuss about a simple simple discussion topic, which is comparison between consolidation and compaction. In the previous sessions we were discuss about the whole thing of about compaction, and the some previous two sessions we were discussed about the consolidation also. So on the basis of that sessions, we can say the simple differences points and the same similar points about compaction and consolidation. The firstly we will discuss about a difference point between consolidation and compaction. The first point is compaction is the compression of soil by expulsion of air from the void of the soil. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमारे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि क्या डिफरेंस होगा कंसोलिडेशन और कंपैक्शन में। जो भी हमने पिछले सेशन में पढ़ा है उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपैक्शन क्या था हमारा, कि कॉम्पैक्शन हमारे पास जो सॉइल थी उसमें से हम क्या कर रहे थे, हमारे एयर वॉइड को वॉइड में से एयर को रिमूव कर रहे थे, राइट, कॉम्पैक्शन में। और हम कंसोलिडेशन में हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे वॉइड्स हैं उनमें से वाटर को एक्सपेल कर रहे हैं। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। सेकेंड में डिफरेंस की बात करूंगी तो कॉम्पैक्शन क्या होता है, एक बहुत क्विक प्रोसेस होती है। ठीक है, जैसे ही मैंने कोई भी टैंपिंग करी या जो भी लोड लगाया उस पे लगाते ही क्या हुआ, एक्सपल्शन हो गया वो एयर का, और हमारी जो सॉइल थी वो कॉम्पैक्ट हो गई। अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर मैं कंसोलिडेशन में बात करती हूँ तो कंसोलिडेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। जस्ट बिकॉज ऑफ हमने पिछले सेशन में पढ़ा था प्राइमरी सेकेंडरी इनिशियल प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बारे में। तो हमने क्या पढ़ा था, इनिशियल तो हो जाता है जैसे ही हमने लोड रखा, थोड़ा सा जो भी वॉइड में से एयर था या एयर के साथ वाटर भी हल्का सा रिमूव हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या करती है, बेस करती है कि हमारी सॉइल कैसी है, उसके ऊपर इसका प्राइमरी कंसोलिडेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि अगर मेरी प्राइमरी कंसोलिडेशन करते टाइम जो मेरी सॉइल है वो क्या है, फाइन ग्रेन्ड है, तो मेरी प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी। अगर मेरी जो सॉइल है वो कोर्स है तो मेरी सॉइल बहुत जल्दी से प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म कर लेगी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही मेरा प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होता है तो मेरे पास एक और स्टेज आ जाती है, वो होती है सेकेंडरी कंसोलिडेशन की। जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है वो क्या, थोड़ा लंबा प्रोसेस के साथ टाइम के साथ अपने आप होता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। तो ये क्या है, बेसिकली पूरी ये तीनों स्टेजेस मिलके क्या करती हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूम करती हैं। दैट्स वाई हम इसको क्या कहते हैं, ये एक स्लो प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें कॉम्पैक्शन में क्या होता है, हमको लोडिंग बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे हमने टैंपिंग कर दी, रोलर चलवा दिए, वाइब्रेटरी मशीन यूज कर दी, शिफ्ट फुट रोलर लगा दी, कोई सा भी प्रोसेस हमने यूज किया और उससे क्या हुआ, कॉम्पैक्शन फटाफट से हो जाता है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, हमको लोडिंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी पड़ती है जब तक कि हमारा सेटलमेंट नहीं हो जाता। ठीक है, जब तक कि हमारे वाटर एक्सपेल नहीं हो जाता तब तक हमको क्या करनी पड़ती है, लोडिंग लगाए रखनी पड़ती है। लोडिंग जो होती है कॉम्पैक्शन में वो किस किस टाइप की लोडिंग होती है, हमारी डायनामिक टाइप की होती है। ठीक है, और जो कंसोलिडेशन में हम लोडिंग यूज करते हैं वो स्टैटिक और कांस्टेंट लोडिंग यूज करते हैं। ठीक है, जो भी टाइप की सॉइल हो, चाहे वो कोहेजन हो चाहे वो कोहेजन लेस हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हैं उसको हम किसकी मदद से, कॉम्पैक्शन की मदद से हम उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंसोलिडेशन किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ कोहेसिव सॉइल पे अप्लाई होता है। स्पेशली किन पे होता है, जो कि परमिएबल क्ले होती हैं, लो परमिएबल क्ले होती हैं, तो उन पे क्या होता है, स्पेशली अप्लाई किया जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर मैं बात करूं कॉम्पैक्शन के लिए, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होना चाहिए, लेस देन 100% होना चाहिए, क्योंकि हमारी कोई भी सॉइल हम नहीं कहते कि 100% सैचुरेटेड है। लेकिन इस कंसोलिडेशन के केस में हम क्या बोलेंगे कि हमारी सॉइल को 100% सैचुरेटेड होना चाहिए, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होना चाहिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कंसोलिडेशन में, सिर्फ उसमें से जो वॉइड में जो वाटर है वो ही रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
कुछ सिमिलर पॉइंट्स की हम बात करें तो सिमिलर पॉइंट्स क्या है, कंपैक्शन भी हमारा क्या करता है, शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, कंसोलिडेशन भी क्या करता है, शेयर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। कंपैक्शन भी क्या करता है, वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है, और कंसोलिडेशन भी क्या करता है, वॉइड रेशियो कंप्रेसिबिलिटी और परमेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ये कॉम्पैक्शन जो होता है बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करता है। सेम हमारा कंसोलिडेशन भी क्या करता है, बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट को कैरेक्टरिस्टिक को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कुछ सिमिलर टर्म्स हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा पॉइंट था, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों का कंपैरिजन हमने किया है, इससे पहले वाले सेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले आती है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या कहलाती है, कि कोई भी चेंज हो रहा है वॉइड रेशियो में, किसकी वजह से, इफेक्टिव स्ट्रेस की वजह से, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कहलाएगा। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एवी इक्वल्स टू नेगेटिव साइन के साथ डेल ई अपॉन डेल सिग्मा बार वी। ठीक है, अब नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि हमारा क्या हो रहा था, वॉइड रेशियो डिक्रीज हो रहा था। वॉइड रेशियो डिक्रीज हो रहा था किसकी वजह से, इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने की वजह से। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, जो नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पर आया। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि अगर मेरी जो भी कॉफिशिएंट है, अगर कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से डिक्रीज होगा, जो भी इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा उसकी वजह से मेरा क्या होगा, कॉफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक डेफिनेशंस में कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज की। ठीक है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज क्या कहलाता है, कोई भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, अगर इंक्रीज हो किसकी वजह से, कौन सॉरी किसकी वजह से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने से जो भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप होगा किसी भी सॉइल में, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन द वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, यही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, एम वी इक्वल्स टू डेल वी अपॉन वी अपॉन डेल सिग्मा बार। ये नेगेटिव साइन के साथ, सेम नेगेटिव साइन के साथ क्यों हुआ, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है, जो भी स्ट्रेन की वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारा वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूंगी अपने कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में। कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है, कि कोई भी एक फ्लो जो हम बना रहे हैं, किस किस के बीच में हम बना रहे हैं, वॉइड रेशियो और लॉग 10 सिग्मा वी के बीच में। ठीक है, तो लॉग 10 और सिग्मा वी के बीच में अगर हम लोग क्या बना रहे हैं, कोई भी लॉग सॉरी कोई भी एक स्लोप बना रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा कंप्रेशन इंडेक्स कहलाएगा। ठीक है, ये सिग्मा वी है क्या, सॉरी हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, अगर हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस लॉग के बेसिस पे हम बात करें, लॉग हमारा जो लॉग इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा जो भी चेंज होगा उसके बेसिस पे जो भी मेरे वॉइड रेशियो क्रिएट होंगे, तो वो सॉरी वॉइड रेशियो में चेंजेस आएंगे, तो उनके बेसिस पे मैंने इन दोनों के बेसिस पे क्या किया, एक ग्राफ तैयार किया। वो ग्राफ क्या कहलाएगा, मेरा कंप्रेशन इंडेक्स कहलाएगा। कंप्रेशन इंडेक्स को मैं सीसी से डिनोट करती हूँ, इसका साइन नेगेटिव डेल ई अपॉन लॉग 10 सिग्मा डैश डैश नॉट प्लस सिग्मा डैश वी अपॉन सिग्मा डैश नॉट होता है। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा डैश क्या है, सिग्मा डैश वी क्या है, कि चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, डेल सिग्मा डैश वी क्या है, चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है, और सिग्मा नोट क्या है, फाइनल सॉरी इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस है। ठीक है, इनिशियल इफेक्टिव स्ट्रेस और चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस को इससे डिनोट कर रखा है, और डेली ये हमारा चेंज इन वॉइड रेशियो है। ठीक है, अब क्या हुआ, तरजागी और पैक ने क्या दिए, कुछ फॉर्मूले दिए, कुछ सोल्यूशन दिया। ठीक है, किस किस लिए सोल्यूशन दिया, कि जो सॉइल है, सॉइल में कितना सेटलमेंट आ रहा है, इसको सबसे पहले तो सॉइल में कितना सेटलमेंट आ रहा है, कोई भी फील्ड है उसमें सेटलमेंट कितना आ रहा है, डिटरमाइन करने के लिए क्या किया,
सबसे पहले हम कंप्रेशन इंडेक्स को यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एक्सट्रीमली यूजफुल है ये उसमें, ठीक है। और अब इसको सॉर्ट करने के लिए क्या किया तरजागी और पैक ने कि सीसी की इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके दे दिया कि सीसी इक्वल टू अगर 0.09 लिक्विड लिमिट -10 होगा किसके लिए, अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए, तो मैं क्या करूंगी, कंप्रेशन इंडेक्स आराम से इसका बना दूंगी। मेरे को सिर्फ उसकी क्या करनी है, उस अनडिस्टर्ब सॉइल के से मुझे क्या पता करनी है, उसकी लिक्विड लिमिट कितनी है, उससे मैं क्या कर सकती हूँ, अपना कंप्रेशन इंडेक्स की वैल्यू बता सकती हूँ, ठीक है। वहीं सेम अगर मेरे पास कोई रिमोल्डेड सॉइल होगी तो मैं उससे क्या, उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया, सी सी इक्वल टू 0.07 इंटू लिक्विड लिमिट -10, मेरे पास उसका फॉर्मूला दिया गया, ठीक है। सीसी की वैल्यू जो होती है नॉर्मली वैरी करती है 0.30 से लेके 0.075 तक, ठीक है। 0.30 किसकी वैल्यू होती है, हाईली प्लास्टिक क्लेस की वैल्यू मानी जाती है, और 0.075 को हम लो प्लास्टिक क्ले की वैल्यू के लिए मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिकम्प्रेशन इंडेक्स। रिकम्प्रेशन इंडेक्स हमारा क्या होता है कि जो भी स्लोप, इसको भी क्या करते हैं, स्लोप के ड्यूरिंग रीलोडिंग के टाइम पे जो भी स्लोप आता है उस पे डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला, इसको सीआर से डिनोट करते हैं, डेली अपॉन log 10 सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा डैश 1 होता है, ठीक है। जो भी जब हमने क्या किया, रीलोडिंग करना स्टार्ट किया तो उससे क्या स्लोप बना, किस किस के बीच में, वॉइड रेशियो और इफेक्टिव स्ट्रेस के बीच में, तो वो भी क्या होता है हमारा क्या देता है, रिकम्प्रेशन इंडेक्स देता है। इसके लिए भी टजाकी और पैक ने सेम फॉर्मूलेस दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। क्या होता है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले क्या होता है, अ सॉइल इज नॉर्मली कंसोलिडेटेड व्हेन इट हैज नेवर बीन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस हायर देन प्रेजेंटेड। कोई भी एक प्रेजेंट स्ट्रेस है, उससे हायर स्ट्रेस अगर उस सॉइल पे अप्लाई नहीं किया गया हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहते हैं, ठीक है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले किसे कहते हैं, अ सॉइल विच हैज एक्सपीरियंस हाई स्ट्रेस इन द पास्ट देन अ प्रेजेंट, ठीक है। तो नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले क्या कहलाएगी कि जिसमें, जिसने क्या किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, जो भी उस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जितना प्रेशर लग रहा था, एग्जिस्टिंग प्रेशर जितना था, उससे, उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर उस पे कभी भी नहीं लगा, ना ही उसने क्या किया, उसको एक्सपीरियंस किया कि उससे ज्यादा प्रेशर कितना होता है, तो वो क्या कहलाएगी, मेरी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले कहलाएगी, ठीक है। और अगर किसी सॉइल ने जितना प्रेजेंट टाइम पे प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा हायर स्ट्रेस उसने क्या किया, एक्सपीरियंस कर रखा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले कहेंगे। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले को हम ओसीआर भी कहते हैं, ठीक है। ओसीआर की जो लिक्विडिटी इंडेक्स जो होती है नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले की, वो जनरली क्या किसके बीच में होती है, 0.6 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। और जो जबकि ओवरली कंसोलिडेटेड क्ले बिटवीन 0.0 से लेके 0.6 भी हो सकती है, ठीक है। लिक्विडिटी इंडेक्स की अगर मैं के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल कंसोलिडेटेड क्ले के किसके बीच में होती है, 0.6 से लेके 1 के बीच में होती है। और अगर मैं बात करूँ ओवर कंसोलिडेटेड क्ले की, तो वो किसके बीच में होती है, 0.0 से लेके 0.60 के बीच में होती है, ठीक है। अब कॉजेज क्या है ओवर कंसोलिडेशन के, कि रिमूवल ऑफ ओवरबर्डन, एक्सकेवेशन, इरोजन, लैंडस्लाइडिंग एक्सेट्रा। रिमूव हो गया जो भी उसके ऊपर पहले ओवरबर्डन था, वो रिमूव हो गया, यानी उसमें से लैंडस्लाइड हो गई या कैसे भी करके रिमूव हो गया, तो वो क्या होगा, ओवर कंसोलिडेशन क्ले का कारण बनेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, वेरिएशन इन पोर वाटर प्रेशर हो गया, तो ये सारे रीजन क्या है, कॉजेज हैं ओवर कंसोलिडेशन क्ले के, ठीक है।
एक और आता है हमारे पास अंडर कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है। ये तो था नॉर्मल कंसोलिडेटेड और एक ओवर कंसोलिडेटेड, एक आता है हमारे पास अंडर कंसोलिडेटेड क्ले, ठीक है। clay deposit has not reached equilibrium under the applied overburden load, it is said to be under consolidated clay, ठीक है। जहां पर मेरे पास क्या हुआ, जिस भी सॉइल में मुझे कंसोलिडेशन हम कर रहे हैं, वहां पे क्या हुआ कि हमारा जो अप्लाइड ओवरबर्डन लोड था वो क्या हुआ, अभी इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंच पाया, तो वो क्या है, अभी अंडर कंसोलिडेशन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अंडर कंसोलिडेटेड क्ले कहेंगे, ठीक है। नॉर्मली ये कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे रिसेंटली लैंड फिलिंग होती है, ठीक है। जहाँ पे बस लैंड फिलिंग हुई है, अभी वहां पे पूरी तरह से कंसोलिडेशन नहीं हुआ, तो उस जगह को हम क्या कह सकते हैं, उस सॉइल को भी क्या कह सकते हैं, अंडर कंसोलिडेटेड क्लेज में उसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेशन, but if you don't, then please mention it in the comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0, Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.